केशवदास में अब आपके अंत में है राम राज्य। रावण का वध हो गया, राम आ गए, सीता जी की अग्नि परीक्षा हो गई और राम के राज्य का वर्णन जिस प्रकार से अयोध्या का वर्णन किया आपके शुरू में ही है, जो आपके शुरू हुआ उसमें भी अयोध्या वर्णन है, उसमें भी यही भाव आए थे। उसी प्रकार राम राज्य का वर्णन किया गया। महत्वपूर्ण है, आज भी हम कहते हैं कुछ भी होता है तो के राम राज्य होना चाहिए, और राम राज्य का जो वर्णन केशव ने किया बड़ा ही सुंदर किया है। और केशव की यही तो विशेषता रही है कि राम राज्य का जो वर्णन किया है वो आपके है कि भावे जहाँ व्यभिचारी वैद्य रमे पर नारी द्विज घन दंडधारी चोरी पर पीर की, और मान निन ही के मन मान यत मान भंग सिंधु ही उल्लंघी जाति कीरति शरीर की मूले ही तो अधोगतन पावत है केशवदास मीचु ही सो है वियोग इच्छा गंग नीर की, वंद्या वास नानी जनु विधवासु बाटिका ही ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। रघुवीर की ऐसी रीति है, ऐसा राज्य है, और उस राज्य में जो वर्णन किया है परिसंख्या अलंकार में बड़ा सुंदर, पहले भी आपको बताया है, पहले भी आपको जब अयोध्या सौभाग्य के बारे में बताया था उसमें जो वर्णन किया गया है उसमें भी जो केशव ने किया है परिसंख्या अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि सारी जगह ऐसा नहीं होता है, एक जगह ऐसा होता है, वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। अब देखो यहाँ जो है कि भावे जहाँ व्यभिचारी, आपकी पुस्तक में वैद्य ही दिया है वो गलत है, वैद्य रमे पर नारी और द्विजगण दंडधारी चोरी पर पीर की। भावे जहाँ अब व्यभिचारी किसको कहते हैं? व्यभिचार लंपट जो होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, पर स्त्रीगामी होते हैं, उसको कहते हैं व्यभिचारी। भावे जहाँ व्यभिचारी, दो अर्थ होंगे इसके। और दूसरा व्यभिचारी आपने पढ़ा है, पिछली कक्षा में पढ़ा है, आपके कोर्स में आगे भी आप पढ़ेंगे रस के बारे में। जो रस होते हैं, संचारी भाव होते हैं, उसको व्यभिचारी भी कहते हैं, रसों के संचारी भाव। तो ये कहते हैं कि भावे जहाँ व्यभिचारी, व्यभिचारी कौन है, व्यभिचार करने वाला कौन है, पर स्त्रीगामी वहाँ कोई नहीं है। कवि कहते हैं, केशव कहते हैं कि राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन नहीं है, कोई भी व्यक्ति पर स्त्रीगामी नहीं है, कोई भी व्यक्ति दूसरी महिला पर बुरी नज़र नहीं रखता है, व्यभिचार नहीं कर सकता। लेकिन व्यभिचार कहाँ है? भावे जहाँ व्यभिचार, भावों में ही व्यभिचार है, किसी पुरुष के मन में व्यभिचारी भाव नहीं है। और भाव है तो क्या है? कविताएं आदि करते हैं, साहित्य का सर्जन करते हैं, उसी में व्यभिचारी रहता है, व्यभिचार भाव आते हैं, बाकी कहीं भी व्यभिचार नहीं है। कोई भी परगामी के साथ रमण, स्त्री के साथ रमण नहीं कर सकता। और आगे क्या कहा है? और वैद्य रमे पर नारी, वैद्य रमे पर नारी, कोई भी पर नारी के साथ रमण नहीं कर सकता। पर नारी अर्थात दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना सकता। केवल वैद्य लोग ही रोग निदान के लिए दूसरी स्त्री का हाथ पकड़ते हैं, अर्थात नाड़ी को टंटोलते हैं, नाड़ी देखते हैं। वहाँ देखो पर नारी, वहाँ दो अर्थ, पर नारी और पर नाड़ी वही है और कोई नहीं है वहाँ। और आगे क्या कहा है कि द्विज घन दंडधारी चोरी पर पीर की। द्विज दंडधारी अर्थात राम के राज्य में दंड किसी को नहीं दिया जाता, क्योंकि सब सदाचारी है, कोई अपराध ही नहीं करता। कोई अपराध ही नहीं करेगा तो उसको दंड कैसे दिया जाएगा? और क्या है? केवल दो अर्थ, यज्ञोपवीत के अवसर पर ही ब्रह्मचारी दंड लकुट धारण करते, दंड को धारण करते, अथवा विद्यार्थियों को पाठ याद न करने पर ही गुरु
दंड देता है ऐसा नहीं है, कुछ जगह उसका उदाहरण दिया है। लेकिन द्विज गण दंडधारी और दूसरा दंडधारी, साधुओं में भी एक होता है दंडी साधु, दूसरा दंडधारी वही है। द्विज गण ब्रह्मचारियों के पास ही डंडा रहता है, अर्थात वही अपने हाथ में दंड धारण करते हैं। और कहते हैं मान ही के मन मान यति मान भंग सिंधु उल्लंघी जाति कीर्ति सर की। मान इनके ही के मन मान यत मान भंग। अब इसका जो है मान करने वाली नायिकाएं, वे स्त्रियां जो अपने पति के कारण वह रूठ कर एकांत में जा रहती है और फिर पति उनके मानने पर बड़ी कठिनाई से राजी होती है। मान भंग रूठी हुई नायिका को राजी होना, मान का लूट जाना। अब ये कहा गया है किसी की मान का भंग नहीं होता। मानहीन के मन मान यति मान भंग की। मान अर्थात क्या होता है कि नायक और नायिका का वर्णन किया है रीतिकाल में, जो है रीतिकाल के कवि है, कि वहाँ क्या होता है कि किसी का मान भंग नहीं होता। और मान क्या है, राजा के राज्य में किसी मान भंग नहीं होता है अथवा कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। केवल प्रेमियों द्वारा अपनी प्रेमिकाओं का ही मान भंग किया जाता है। मनुष्य मर्यादा में रहता है। और आगे कहा है चोरी पर पीर की। चोरी करते हैं, पहले ये मान्यता कहा गया चोरी पर पीर की। चोरी करने वाला कोई नहीं है। चोरी की जाती है तो किसकी होती है? पर पीड़ा की। दूसरे की पीड़ा में सहायता करना, दूसरे की पीड़ा को दूर करना। वहाँ किसी वस्तु को चोरी करके कोई भी नहीं ले जा सकता, दूसरे की सहायता करने का ही चोरी करते हैं। पर पीड़ा अर्थात किसी को वस्तु को नहीं, प्रत्युत दूसरे की पीड़ा का हरण किया जाता है। मान भंग नहीं होता, किसी की मान मर्यादा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। केवल प्रेमियों द्वारा अपनी प्रेमिकाओं का ही मान भंग किया जाता है। मान यह के मन मान ये तो मान भंग कि जो प्रेम का नायिका रूठ जाती है, पति से रूठ जाती है, तो पति उसकी जी हजूरी करता है, प्रेम में मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसका जो है मान भंग किया जाता है। मान ये तो मान भंग अर्थात किसी के साथ जबरदस्ती नहीं होती। नायक और नायिका का जो है मिलन, पति पत्नी का जो मिलन, उसकी बारे में बताया गया है। रूठी हुई नायिका को राजी होना, मान का टूट जाना, कि पहले वो नहीं मान रही थी फिर मान का टूट जाना, यही होता है। और बाकी किसी का मान भंग नहीं होता है। सिंधु उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की। सिंधु ही उल्लंघी, सिंधु कहते हैं सागर को, समुद्र को। समुद्र के पार ही व्यक्ति की कीर्ति जाती है, यश जाता है, उसका यशोगान होता है। अर्थात कोई भी व्यक्ति राज्य से, देश से बाहर नहीं जाता है। उल्लंघी सिंधु जाति कीर्ति होती है, अर्थात जानने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्य से बाहर कोई नहीं जाता, क्योंकि उसी राज्य में सबको भरण पोषण होता है। राम राज्य में कोई भी बाहर जाने की नहीं सोचता। व्यक्ति क्यों जाता है? आपने सुना होगा कि व्यक्ति अपना देश क्यों छोड़ता है? पेट के लिए। कहा है पेट ले जावे ठेठ, राजस्थानी में कहा होता है पेट ले जावे ठेठ। पेट के कारण ही व्यक्ति कमाने के लिए विदेशों में जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, कीर्ति शरीर की कीर्ति जाती है वहाँ, तो कि उसका यश जाता है, कीर्ति जा सकती है, उसको कोई नहीं, सीमा का उल्लंघन कोई नहीं करता। और कहते हैं कि राम राज्य में क्या है, मूल ही तो अधोगति ने पावत है केशवदास मीचू ही सोवे वियोग इच्छा गंग नीर की। मूल्य तो अधोगति ने, मूलों की अधोगति आपने पहले भी पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है, अयोध्या का वर्णन किया है। मूल्य की अधोगति केशव जहाँ हो तो तासम, बहुत कुछ बताया। यही बात यहाँ आई है, वही भाव यहाँ आया है कि मूलों की अधोगति होती है।
मूलों की अधिगत्व क्या है? मूल्य किसको कहते हैं? मूलों की अधिगत्व, मूल्य क्या है? मूल्य होती है जड़ें, जड़ों की अधोगति। अधोगति के दो अर्थ है, देखो। अधोगति मतलब व्यक्ति मृत्यु के बाद अधोगति में आना, प्रेतात्मा आदि होना, वो किसी की नहीं। मूलों की अधोगति न पावत है केशवदास। मूलें जो जड़ें हैं वही जमीन के अंदर जाती है, अधोगति में रहती है। मूले तो अधोगति न पावत है केशवदास। मीचु ही सो वियोग इच्छा गंग नीर की। मीचु ही सो वियोग। वियोग किसका होता है? वियोग नायक नायिका जो है, पति पत्नी दूर रहते हैं, वो नहीं है। वियोग होता है तो कब होता है? मृत्यु पर ही वियोग होता है। व्यक्ति का वियोग मृत्यु पर ही होता है, अर्थात किसी दूसरे नायक नायिका अलग नहीं रहते हैं, सभी संत सारे एक ही जगह रहते हैं। मृत्यु हो जाए, और वो भी क्या है कि किसी का असामयिक वियोग नहीं होता, केवल अपने स्वजनों की मृत्यु के उपरांत ही वियोग जन्य दुख होता है। राम के राज्य में सब संतुष्ट है, वियोग कोई नहीं। इच्छा गंग नीर की, इच्छाएं वहां नहीं है। राम के राज्य में किसी प्रकार की कोई भी इच्छाएं नहीं है, सभी संतुष्ट है, तृप्त है। इसीलिए उनकी वासना इच्छाएं नहीं है। यदि इच्छा है तो भी वह किसकी है? गंगा जल की इच्छा है, गंग नीर की, गंगा जल की इच्छा है। और गंगा जल आज भी पवित्र है। गंगा जल के लिए आपको पता है कि गंगा जल बरसों से रहे घर में, फिर भी उसमें कीड़ा नहीं आएगा, उसका पानी बदबू नहीं मारेगा। आप सामान्य पानी को रखें 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उसमें कीड़े हो जाएंगे, बदबू देने लग जाएगा। लेकिन गंगा जल बरसों से, 100 साल पुराना गंगा जल है, तो वैसा ही है जैसा आज है लोगों के घरों में, और आज भी उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता। तो कहते हैं इच्छा गंग नीर की, किसी की इच्छा नहीं है। और भर्तृहरि ने भी कहा है, इच्छा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। इच्छाएं कभी जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण हो जाते हैं। और बंध्यावास नानी जनु विधवा सुबाटकारी, ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। बंध्यावास नानी जनु, वहाँ कोई बंध्या नहीं है, विधवा नहीं है, बांझ नहीं है, सब पुत्रवती है। और वंध्या क्या है? वाटिका में फल रहित विधवा कोई नहीं, जिसका पति मर गया हो विधवा। वहाँ धवा नामक वृक्ष से रहित है, वो विवासिकन है, वाटिका है, विधवा सुवाटिकाई। वहाँ कोई स्त्री वंध्या नहीं है, सब संतानवती है, बांझ नहीं है, अर्थात किसी के भी नहीं है। यदि वंध्या है, बांझ है, तो केवल वासना है, क्योंकि कोई व्यक्ति उसका शिकार नहीं बनता। राम के राज्य में कोई स्त्री विधवा नहीं है, केवल वाटिका ही ऐसी है जो धवा नामक वृक्ष से रहित है। वहां धवा नामक वृक्ष है और कोई नहीं है, वाटिकाओं में ही है वो तो वृक्ष। ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की, ऐसी रीति है रघुवीर की, राम की, जो राम राज्य है, जो रघु का, रामचंद्र जी की कुल परंपरा और शासन नीति ऐसी है कि उसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है। अब देखो यहाँ क्यों लाए, ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। ऐसी रीति आपने एक पढ़ा होगा, रघुपति रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। केशव ने ये वर्णन क्यों किया है? क्योंकि वो अयोध्या वर्णन में ऐसा वर्णन कर चुका है, तभी वो कहते हैं ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की। ऐसी रीति है रघुवीर की, राम की, क्योंकि अयोध्या वर्णन में वो ऐसा वर्णन कर चुके। मूल्य या दो गति, और आगे वो कहते हैं श्रीफल की अभिलाष कवि के कुल घी में। और यहाँ क्या है, कवि कुल शोक के श्रीफलन और अभिलाष समाज, कवि कुल समाज में। और वहाँ क्या है, श्रीफल की अभिलाष। श्रीफल का वहाँ भी अर्थ बताया था आपको, क्या है श्रीफल के 2 अर्थ। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी की इच्छा किसी की नहीं है, कवि कुल के जी में ही लक्ष्मी की इच्छा रहती है। कवि होते हैं वो उपमा देते हैं, नायिका के
उपमा दी जाती है। श्रीफल होता है, बील को कहते हैं, कठोर होता है, उसकी उपमा दी जाती है नायिका के लिए। तो वो कवियों के कुल में ही वो उपमा रहती है और किसी की उपमा नहीं है। बड़ा सुंदर उदाहरण है, महत्वपूर्ण है। केशव पूरा हुआ, इसमें छंद मन हरण कवित छंद है और शलेष्य पुष्ट परिसंख्या अलंकार है। ये आपको लिखना होगा। अब अगले में आपको बिहारी पर विस्तार से व्याख्या और बिहारी के बारे में वीडियो तैयार करेंगे।